इसका मतलब होता है क्या? विज्ञान। विज्ञान, देखिए विज्ञान एक ऐसा चीज है जो अगर विज्ञान जिंदगी में रहा, जिंदगी ही हमारा विज्ञान से चल रहा है। तो देखिए विज्ञान को पहले तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई लोग? तो देखिए विज्ञान का डेफिनेशन भी बहुत आसान है, अपने मन से बना सकते हैं, या एक और लिखवाऊंगा जो मैं क्लास 8 में लिखवाया था, इसी में लिखवाया हूँगा, मतलब इसमें नहीं, 8 क्लास के वीडियो में डाला था, उसमें लिखवा दिया हूँ। जो मेरे पास छोटा बोर्ड था, मैं छोटे ही बोर्ड से ही ये पढ़ा रहा हूँ, इस पे और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो सुनिए कि पहले विज्ञान, विज्ञान विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं और क्यों विज्ञान आया है, सारा चीज बताया जाएगा। वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। विशेष। वी का मतलब क्या होता है? विशेष। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, नॉलेज, कुछ ज्यादा चीजें जानना। ज्ञान का मतलब होता है जानना, ज्यादा जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसे ही डिफिनेशन बन गया। देखिए यदि हम किसी क्षेत्र में, यदि हम किसी क्षेत्र में किसी विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन पहले समझ लीजिए इसको। विशेष का मतलब होता है क्या? महत्वपूर्ण, एकदम खासम खास, जानना वाला। पापा हमारे दोस्त खास बाटे। विशेष मतलब क्या होता है? खास, मतलब जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो विशेष, विशेष जब हम किसी क्षेत्र में, लिखिएगा, जब हम किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए ये फर्स्ट नंबर पहला डिफिनेशन हो गया। नहीं है तो देखिए जब हम किसी, मतलब जब हम मानी कोनो क्षेत्र में, कोनो मतलब क्षेत्र भाई ना, उस क्षेत्र में कोनो विशेष ज्ञान के प्राप्ति कर लेंगे, मतलब कि ओकरा के जान लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, करते हैं, मतलब करते हैं मतलब कर लेने, उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे में देखिए पहले ही बोल दे रहा है कि विशेष ज्ञान मतलब कि कुछ ज्यादा जानकारियां। अगर हम किस कोनो जगह पे, मतलब सामाजिक जो वातावरण है उसमें हम लोग जाकर, मतलब समाज में जाकर जब हम किसी विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। चलिए इससे बढ़िया कोई डिफिनेशन नहीं होगा, आप लोग के मास्टर भी नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन मेरे राहुल सर, प्रताप सर पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? कि आज लिखा सर, आज बुला सर, चाहे अभी कुछ देर बुला सर। सुनिएगा ये क्या कर रहा है। जब हम किसी वस्तु की नई जानकारी प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान करते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल बताऊंगा। देखिए आप लोग सोचिए, आपके जो घर में कोई, मतलब पापा है ना, तो कहते हैं कि हमारा बेटा साइंस लगावत, ऐसा कहते हैं नहीं, हमारा बेटा साइंस लगा के सब बना देगा। मान लीजिए कहीं तार टूट गया, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, कहीं तार टूट गया तो कहते हैं पापा हमारा बेटा बनाइए बा, एकदम मतलब कोई होल्डर जो ना होल्डर जो देंगे, एकदम चकाचक कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। मेरे पापा ही कहते हैं, मैं बना अपने रूम को अच्छे से तैयार करता हूं, हां बेटा कहिए बाटे बढ़िया सुंदर। तो इसी वजह से विज्ञान इसी को कहते हैं। अगर नहीं याद रहा है तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। एक ऐसा जिंदगी याद करने का सबसे उपाय बढ़िया तरीका, अगर आपसे याद नहीं हो रहा है उसको बार-बार सोचिए, कोई भी चीज सोचिए, अपने नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, अच्छी बातें सोचिए कि हम अच्छी बातें सोचेंगे तभी ना, दिमाग शांत करके सोचिए, बहुत अच्छी बातें। मतलब अब ये हम नहीं सोचेंगे कि मार्कर कैसे बना, इसमें कौन सा इंक डालता है, ऐसे मतलब कपड़ा कैसे बना, कैसे ये वो सारा चीज सोचेंगे तो हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन बनता है। अब जो पढ़ता है उसके पास ही क्वेश्चन होगा, अब जो पढ़ता नहीं है उसके पास कहाँ से क्वेश्चन होगा। विज्ञान को दो प्रकार में बांटा गया है।
एक होता है जीव, जिसको सजीव भी कहते हैं, एक होता है निर्जीव। निर्जीव लेकिन वो लिखो तक निर्जीव सजीव बुझाते नहीं, बुझाएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा क्यों नहीं, मैं समझाने के लिए वीडियो डालूंगा। तो देखिए जीव, जीव बेटा जीव मतलब जीने के लिए कौन है आदमी, जीव और सजीव एक समान है। अब निर्जीव मतलब सजीव, जीव किसे कहते हैं, जो जिंदा होता है, साफ क्लियर बोल रहा हूँ, जो जिंदा होगा उसको जीव, जीव सजीव, और जो मर गया उसको निर्जीव। अगर आदमी जीता है तो मरता भी है, तो समझिए जो जियता है तो करके जीव, जो मरत था करके निर्जीव। अब देखिए अब इसको भी बांटा गया है, अभी उसको ही पढ़ना है आप लोग को, तो इसको दो प्रकार में बांटा गया है, नहीं इसको नहीं बांटा गया है, दो प्रकार। हमें इन तीन चीजों को पढ़ना है। सजीव निर्जीव से नहीं मतलब है हम लोग को, यही तीन से मतलब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, भौतिकी रसायन, और केमिस्ट्री मतलब रसायन होता है, रसायन भौतिकी होता है, रसायन भौतिकी, ठीक है समझिए। तो देखिए फिजिक्स का मतलब भौतिकी, मतलब पदार्थ होते हैं, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, जिसमें पानी, केमिकल पानी में केमिकल भी आ गया, पानी तरह है, क्या होता है मतलब। बायो का मतलब होता है जीव विज्ञान, मतलब जिसमें जिंदा आदमी हो, मुर्दा आदमी हो, जो मरा हो, जियल बा, जैसे जीव विज्ञान में कैसे आएगा, देखिए जीव और सजीव, जीव सजीव जीव, देखिए जीव, समझ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं, आते रहेंगे वीडियो, मेरे गुरुजी पढ़ाते रहेंगे, आरपी सर भाई, उनका पढ़ाना अलग अंदाज है, कुछ भी करिए, मेरे आरपी सर है उनका अलग अंदाज है, क्योंकि वो जो पढ़ा देते हैं ना वो दिमाग में घुस जाता है, किसमें, दिमाग में, और उनका पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, जिंदगी भर के लिए होता है, जो पढ़ाई उनका होता है जिंदगी भर के लिए होता है, ठीक है। तो उनका फिजिक्स PHY, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, फिजिक्स हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स लेसन नंबर, फिजिक्स में भी लेसन नंबर 1 होगा ना भाई लोग, तो लेसन नंबर 1 का नाम है, जो कागज से लिख दे रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, किसे कहते हैं। तो पहले परावर्तन छोड़िए, प्रकाश पर आते हैं, प्रकाश पर आते हैं पहले, भूलिएगा मत, क्लास 10 का है, क्लास 10 में मेहनत करके करिएगा। अगर मुझको क्वेश्चन मतलब कोई मतलब आंसर मिल गया जो पूछता है, मतलब मैं 8 क्लास में जब था ना, तो उसमें क्या करता था ना कि अपने से मेरा सारा चीज लड़ जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही करो भाई लोग, पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, पढ़ते ही ना पढ़ते बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ाई के अलावा कुछ है, पढ़ाई एक ऐसा काम है कि हम लोग बैठते बैठते ही काम करते हैं, हम लोग को सिर में पहले उठाना पड़ता है, वो कमा रहा होता है तनी अंशु बढ़ता है। चलिए प्रकाश कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं भाई, किरण प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का एक अच्छा डिफिनेशन बताऊंगा जो आप लोग का दिमाग में, प्रकाश को इतना में लिखवाएगा लोग आदमी, मैं एक लाइन में लिखवा दूँ, लेकिन लिखवा तो दूंगा, एग्जाम वाले नहीं मानेंगे, लेकिन मान जाएंगे क्योंकि मेरे आप ही सामने लिखाया है। चलिए प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश वह भौतिकी कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, मतलब कि प्रकाश एक ऐसा स्रोत है, प्रकाश एक ऐसा इतिबा होगा तो हम ये कोनो वस्तु के देख सकते, मतलब प्रकाश कब पड़ला तो हम ये देखेंगे कि ना प्रकाश पर हम ये देखेंगे, ठीक। अगर प्रकाश रहबे ना करते सब काला लोग गोरुआ निकाला हो जी। तो प्रकाश वह भौतिकी कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है, बिंदु मत दीजिए, एक नंबर लिख लीजिए, पहले लीजिए प्रकाश का लाभ और हानि, प्रकाश से क्या लाभ है क्या हानि है। प्रकाश से तो ये पता है कि हमें विटामिन डी मिलता है, जो हम लोग का छोटा बच्चा होता है गोद में का, हम लोग की मम्मी को पता नहीं है उससे क्या होता है, मतलब पता है कि बॉडी मजबूत होता है, लेकिन ये नहीं पता उससे क्या जो हम लोग का विटामिन डी प्रोटीन मिलता है उससे क्या होता है, ये नहीं पता है। लेकिन इसमें बताएंगे क्या क्या है प्रकाश का लाभ और हानि। प्रकाश का लाभ पहला है, प्रकाश से क्या प्राप्त होता है, प्रकाश में होती है, मतलब देखिए अभी और लिखवाना है, अभी इतना जगह बचा है, तो देखिए प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। कौन पूछ प्रकाश से क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होगा। प्रकाश कौन सा तरंग है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की कण को क्या कहते हैं, प्रकाश की कण को फोटोन कहते हैं। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा, सीधी रेखा में ना, तो मतलब प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में गमन करते, कैसी यहाँ पर लगा देंगे, कैसी रेखा में, इतना आंसर होगा, कैसी रेखा में गमन करते हैं, तो सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, निर्वात मतलब क्या होगा, हाँ निर्वात मतलब जहाँ हवा की उपस्थिति ना हो, मतलब जहाँ हवा ना प्रवेश करे, ओकरा के कहल जाला कि चलने की पद को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण पुंज होगा, किरण मतलब होगा, देखिएगा अब इतना ही था, चाहे एक और है,
प्रकाश प्रकाश हमेशा भिन्न भिन्न प्रकाश का होता है। देखिए एक किरण पुंज होता है। ये किरण पुंज क्या है? किरण मतलब तो बुझाता, किरण पुंज नहीं बुझाता, पुंज नहीं बुझाता। चलिए अच्छे तरीके किरण पुंज 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 चिन्ह का मतलब बोला प्रकाश, पुंज के मतलब बोला का, पुंज के मतलब बोला किरण का मतलब बोला प्रकाश, इसका मतलब बोला समूह समूह। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज। आज के लिए इतना ही वीडियो काफी है, इसको बता दे रहा हूँ। प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहता है? किरण। मतलब चलने के पथ मतलब वैसे से गोल देख देखना, चलने के पथ मतलब कि जब प्रकाश के सुबह होला तो चलने के पथ मतलब सड़क के नीचे जाला। तो एक बार मतलब जब चला था मतलब एक बार थोड़ी ना उगता है, धीरे धीरे आई जमीन पे आई तब ना कि होई। तो चलने के पथ को क्या कहता है? किरण। प्रकाश प्रकाश जो होला, प्रकाश मतलब एगो सन होला, सन मतलब होला सब कोई जानता सन, वो प्रकाश है, प्रकाश के कहल जाला। किरण निकल रहा है में से आई समूह जो लगावत है ओकरे पुंज कहल जाला। मतलब ओकरा मतलब पुंज का मतलब होला समूह, ठीक बा। और प्रकाश की चाल हमेशा भिन्न मतलब अलग अलग, मतलब ये बात नहीं अलग अलग बाटे। प्रकाश चलत तो अलग अलग हो जाता है कि ऊपर नीचे दाएं सब में छितरा जाला, तो ओकरा भिन्न भी कहल जाला, अलग अलग हो जाता। तो चलिए आज के लिए इतना वीडियो काफी है, तो अगले वीडियो में लाइक सब्सक्राइब चाप कीजिए, ठीक है। और वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं आ रहा है।